उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। इरम, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इरम, मैंने एक बात अभी मेंशन की थी। मैं फ़िज़िकल टॉर्चर के हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ। अगर एक ख़ातून पर फ़िज़िकल टॉर्चर हो रहा है, उसके पास राइट है कि वो डिवोर्स ले सकती है, खुला ले सकती है। लेकिन जिन छोटी छोटी चीज़ों का मैं ज़िक्र कर रही हूँ, वो छोटी छोटी चीज़ें, नाचाकियाँ, आपकी सास से लड़ाई है, मियाँ आपकी बात नहीं सुन रहा, बच्चों की वजह से आपके कोई मसले क्रिएट हो रहे हैं, क्या हमारी सोसाइटी में बर्दाश्त नहीं रही वो चीज़ें, वो बातें जो कि हमारी अम्मा, दादी या हमारी नानी हमें सिखाती थी, वो बातें हम भूलना शुरू हो गए हैं? मेन रीज़न क्या लगता है आपको डिवोर्स की जो बढ़ती हुई रेशो है हमारी सोसाइटी में उसका? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और इस टॉपिक पे बात करने के लिए बुलाया, क्योंकि ये इस वक्त इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप देखें, अगर स्टैटिस्टिक्स देखें 2019 से लेकर 2021 तक जो डिवोर्स और खुला की रेशो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। इसके पीछे बहुत से फैक्टर्स हैं। बिल्कुल। आपने जैसे इंट्रो में भी बहुत अच्छा इसको बताया कि रिलेशनशिप, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम बहुत प्यार मोहब्बत से इस रिलेशनशिप को बनाते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखें रिश्ता करना कितना मुश्किल है। कभी आप मेरे ऑफिस में आए तो मैं आपको अपने वो एक रजिस्टर है जिस पे मैं बता सकूं कि सबसे ज़्यादा लड़कियों के प्रॉब्लम ये है कि शादी का ना होना, अच्छा रिश्ता ना मिलना, और फिर जब रिश्ता मिल जाता है तो उसे निभाने के लिए कितने स्टेप्स होते हैं जो किए जाते हैं, और उसके बाद साल 2 साल। रिसर्च ये कहती है कि जो फर्स्ट 2 से 5 ईयर्स के दरमियान में जो डाइवोर्स का रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। अब आते हैं इनकी वजूहत की वजह से बिना पे कि ऐसा क्यों होता है, किस लिए ऐसी हो जाती हैं चीज़ें। देखिए, रेड फ्लैग्स एक रिलेशनशिप के अंदर बहुत शुरू से होते हैं। चूँकि स्टार्ट होता है रिलेशनशिप का तो थोड़ा सा लवी डवी सिलसिला चल रहा होता है, तो उन रेड फ्लैग्स को लोग देखते नहीं हैं। टॉलरेंस नंबर 1 ठीक पे, है। लैक ऑफ टॉलरेंस बहुत ज़्यादा हो गया हमारी सोसाइटी के अंदर। नंबर 2 पे ईगोइस्टिक माशरा है हमारा। नंबर 3 पे, बल्कि जिसको मेरे ख्याल में सबसे नंबर 1 पे कहना चाहिए, वो ये है कि झूठ बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं। अब मैं यहाँ पे आज इस प्लेटफॉर्म पे जो बात करूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़की वाले ज़्यादा बेस्ट हैं, लड़की को डिवोर्स ले लेनी चाहिए, या लड़के वालों की तरफ से। मेरा एक बैलेंस्ड सिलसिला होगा, मैं दोनों जो साइड हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूँगी। स्टार्ट में रिश्ते के लड़की वालों की तरफ से भी बहुत से रिश्ता बनाने के लिए बहुत से झूठ बोले जाते हैं, सेम लाइक लड़के वालों की तरफ से भी बहुत सारे झूठ बोले जाते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो हायर एक्सपेक्टेशंस डेवलप हो जाती हैं और वो फुलफिल नहीं हो पाती, तो ये भी है वन ऑफ द रीजंस कि लोग फिर डिवोर्स की तरफ चले जाते हैं, लड़कियां खुला की तरफ चली जाती हैं। तो ये भी है एक वन ऑफ द रीजंस। अच्छा। और फिर लैक ऑफ टॉलरेंस तो है ही है हमारी सोसाइटी के अंदर। फिर अगर आप देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम फाइनेंशियल इश्यूज, ये भी काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा मैटर है जो कि रिश्तों को ख़त्म कर देता है। आपने बात की अब्यूज़ की, फ़िज़िकल अब्यूज़ से ज़्यादा जो मेंटल अब्यूज़ है, जो आपका साइकोलॉजिकल अब्यूज़ है, वो भी इतना ही इक्वल है जितना कि एक फ़िज़िकल आपके ऊपर हो सकता है। तो ये भी कुछ रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से डिवोर्स प्लस खुला की तरफ लोग चले जाते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा इरम, मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी। हमने देखा कि जो हमारी माएँ हैं वो बेस्ट एग्जाम्पल है इस दुनिया में ना, हमें उनसे बेहतर कोई एग्जाम्पल मिल नहीं सकती। उन्होंने हर तरह के माहौल में गुजारा किया। फाइनेंशियल इश्यूज थे, हमारी माओ ने गुजारा किया। घरेलू नाचाकियाँ थी, हमारी माओ ने गुजारा किया। सास की बातें थी जो कि आजकल लड़कियाँ बड़ी कंप्लेन करती, जी मेरी सास तो मुझे बातें सुनाती है, तब भी हमारी माओ ने गुजारा किया। अब की लड़कियों में ये चीज़ क्यों नहीं है? एक ये चीज़, हम क्यों छोटी छोटी बातों को फ़ौरन से ईगो का इशू बना लेते हैं कि जी बस मैंने कह दिया है, ज़िद पे आ जाते हैं, मैंने कह दिया नहीं होगा तो नहीं होगा। क्या हम इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते? इसकी आपको रीज़न क्या लगती है? अवेयरनेस नहीं है, माएँ अपनी बेटियों को वो अब तरबियत नहीं दे पाती जो कि एक टाइम में माएँ बच्चों की या बेटियों की स्पेशली तरबियत करते हैं। वो कहते हैं ना कि बेटियों को तो उस तरीके से आप पालें कि वो हर सांचे में ढल जाएं। क्या अब माओं में इस तरह की चीज़ें ख़त्म हो गई हैं कि वो बच्चियों को चीज़ें नहीं सिखाती? आपको क्या लगता है? इसमें एक बात है कि आज की इस लड़की को आज से 25-30 साल पहले वाली जो ख़वातीन है, आप उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इसे जनरेशनल गैप भी कहते हैं। प्लस इस दौर की जो लड़की है या लड़का है, उसके ओपिनियंस, उसका थिंकिंग प्रोसेस, उसकी फीलिंग्स बहुत डिफरेंट है। वो एक ज़माना हुआ करता था जब माँ बाप लड़की को ब्याहते थे तो यही कहते थे कि अब तुम्हारी लाश ही वापस आएगी और तुमने मार खानी है, फिजिकल अब्यूज़ हो रहा है तुम्हारे साथ, वर्बल है, व्हाटएवर, आपने वहाँ पे ही गुजारा करना है। आज की लड़की जो है वो एम्पावर्ड है। आज की लड़की के अंदर हम लैक ऑफ टॉलरेंस इसीलिए देखते हैं क्योंकि वो मुताज नहीं है।
जो इंडिपेंडेंट होगी, जब आप अपनी बेटी को इतनी एजुकेशन देते हैं, जब उसको एक लेवल पे लेके जाते हैं, फिर आप उसको ये नहीं कह सकते कि तुम जिस घर में जा रही हो वहाँ पे तुम्हारी लाश है। मेरे पास एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैंने ये चीज़ें देखी हैं। मैं आपके साथ कुछ केसेस भी डिस्कस करूँगी विद देयर कंसेंट, ताकि माशरे में एक अवेयरनेस फैले। प्रॉब्लम मैंने जैसे आपको पहले बताया कि दोनों साइड पे होती है, किसी एक साइड पे नहीं होती। लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे, अगर आप उसके खर्चे पूरे नहीं कर रहे, रिसर्च ये भी कहती है कि सबसे ज़्यादा जो खुला के केसेस फाइल होते हैं वो इसलिए भी होते हैं क्योंकि लड़की को उसमें फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं। इरम, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन अगेन वही बात जैसे आपने कहा ना, लड़कियों के पास जब इतनी पावर है, लड़कियां इंडिपेंडेंट है, अब वो कमा भी रही हैं, तो जब वो कमाएंगी, वो इतनी इंडिपेंडेंट होंगी, तो फिर वो कहाँ मियाँ की बात सुनेंगी? अगर मियाँ कोई बात करेगा तो आगे से वो जवाब देंगी ना। उनके अंदर टॉलरेंस का तो एलिमेंट खत्म हो गया ना फिर। हमारे इस बरसगीर पाको हिंद में ये एक चीज़ है कि मर्द जो है ही इज़ ऑलवेज राइट। आपने उसको उसकी ताबेदारी करनी है, उसको सुनना है, वट एवर ही सेज, बेशक वो राइट है कि रॉन्ग है। लेकिन जब हम तालीम की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो वो हमें ये सिखाती है नो दिस इज़ राइट एंड दैट इज़ रॉन्ग। तो वहाँ पे फिर थोड़ी सी चीज़ें आती हैं। लैक ऑफ टॉलरेंस इसलिए भी हो जाती है। एक बंदा जब अपने घर में सारी एफर्ट पुट इन कर रहा है, वो बच्चों को भी पैदा कर रहा है, उसको आगे भी ब्रिंगिंग अप भी उसका सिलसिला चल रहा है, फिर वही बात आ जाती है कि लैक ऑफ टॉलरेंस है कि वो किसी की बात क्यों सुने। तो ये भी है। लेकिन देखें, जहाँ पे इस रिश्ते को जितना बचाया जा सकता है बचाया जाना चाहिए। जो मैं सबको एक तरह से मेरी तरफ से एक एडवाइस भी होती है, जितना आप इसमें टॉलरेट कर सकते हैं करें। लेकिन जहाँ पे बात आ जाती है फिजिकल अब्यूज़ की, जहाँ पे आ जाती है कि आपके राइट्स जो हैं वो सही तरह से आपको नहीं मिल रहे, वहाँ पे फिर इसके बारे में सोचना चाहिए कि आपको इसको आगे लिंगर ऑन करना चाहिए या नहीं। सही। अच्छा इरम, हमने एक चीज़ देखी है, जॉइंट फैमिली सिस्टम। हमने ये चीज़ अपने दादा के टाइम पे भी देखी, हमारे परदादा के टाइम पे भी देखी। सब एक घर में रहेंगे, मिल के रहेंगे, एक जगह खाना पकेगा, एक जगह दस्तरखान लगेगा, एक टेबल पर बैठ के खाएंगे। ये चीज़ भी जो है ना, हम देखते हैं कि कभी कभी इशू क्रिएट कर देती है। आपको लगता है ऐसा है? ऐसा बिल्कुल है। वन ऑफ द रीजंस ये भी है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम भी एक हस्बैंड और वाइफ के दरमियान में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। एक तो हमारी ये जो इगोइस्टिक माशरा है, और इसमें जो हमारी सोच है कि हमें कंपैरिजन करना है, उसके हस्बैंड ने अगर ये चीज़ ला के दी है तो ये चीज़ मुझे क्यों नहीं मिल रही। फिर जेलसीज, फिर जादू टोने, ये एक न्यू जो नॉर्म है माशरे का, ये भी बीच में बहुत ज़्यादा है। मेरे पास चूँकि केसेस आते हैं तो मैं उसमें देख रही होती हूँ ज़्यादातर लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आप सही तरह से एड्रेस नहीं करते तो ये प्रॉब्लम्स इनकी लॉन्ग टर्म में चली जाती हैं। छोटी छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मैंने गिलास को यूं रख दिया, उसने गिलास को यूं क्यों नहीं रखा, उसने मेरी जो है सफाई क्यों नहीं की कमरे के सामने से, ये छोटे छोटे मैटर्स हैं। इसमें मैं एक केस वैसे यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगी कि मेरे पास अभी रिसेंटली ये केस आया। लड़की को तकरीबन 6 मंथ्स हो गए हैं शादी के। एंड कैन यू इमेजिन, मैं अभी जो बात कहना चाह रही हूँ मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सुनी, कि उसके जो ससुराल वाले हैं, स्पेशली उसके मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, वो उसको अलाउ नहीं करते कि आप अपनी हस्बैंड के साथ आपकी जो प्राइवेसी है, लाइक कमरा आप बंद करके अंदर बैठें। वहाँ पे उनके घर के अंदर ये माहौल है कि आपने दरवाज़ा जो है वो खुला रख के, और आप इवन रात को भी आपकी प्राइवेसी नहीं है कि आप वहाँ पे भी दरवाज़ा बंद कर सकें। अब ऐसे माहौल में आप मुझे बताएं कि कोई कैसे प्रॉस्पेर कर सकता है, कैसे हो सकता है, आगे लिविंग उसकी कैसे चल सकती है, जब आपकी मेन प्राइवेसी वाला इशू ही आपको सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। ये दोनों तरफ का काम है ना, कि दोनों तरफ के लोग जो है वो इस चीज को समझे, क्योंकि प्राइवेसी की इजाजत तो हमारा दीन भी देता है ना, कि अगर आप किसी की बेटी को लेके आ रहे हैं तो एटलीस्ट आप उसे एक सेपरेट, अगर आप इस काबिल नहीं है कि घर लेके दे अलग, तो एटलीस्ट आप उसे एक सेपरेट रूम दें। अच्छा इरम, हमने देखा कि इसमें बच्चे बड़े मुतासिर होते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें बच्चे 8-8, 9-9 साल के हो जाते हैं, मियाँ बीवी फिर सोचते हैं जी अब हमने अलग हो जाना है, अब नहीं गुजारा हो रहा। तो वो 8-9 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए बड़ा एक मेंटली ट्रॉमा होता है ये, कि जी माँ बाप अलग हैं, तो अब वो सोसाइटी में सर्वाइव कैसे करेंगे। बात ये है कि पेरेंट्स की लड़ाई में सबसे ज़्यादा सफ़र करते ही बच्चे हैं। अब जितने केसेस मैंने देखे हैं उसमें ये होता है, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, कि जो छोटे बच्चे हैं, इवन 4-5 ईयर्स के बच्चे, 6-7 ईयर्स के बच्चे, आप इनके अंदर एक चीज़ प्रेवलेंट देखेंगे, वो है डिप्रेशन। अभी रिसेंटली मैं एक केस देख रही जिसमें दोनों पेरेंट्स के आपस में यही प्रॉब्लम हुआ कि जो लड़का था वो लड़की के अखराजात वगैरह नहीं उठाता था।
और फिर लड़की ने आगे खुला ले ली। अब खुला के पास ज़ाहिर है अदालत तो यही कहेगी कि फादर है, उसको भी बच्ची के साथ मिलना चाहिए। अब वो बच्ची जब जाती है अपने पेरेंट्स की तरफ, फादर की तरफ, जब उसने सैटरडे या संडे को वहाँ पे स्टे करना होता है, उसके बाद जब वो आती है तो वो बच्ची खुद बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होती है। वो कहती है मामा वो आपके बारे में बुरी बातें कर रहे थे, वो ये कह रहे थे, वो कह रहे थे। और अब आप मुझे बताएं, ऐसे बच्चे, साइंस जो रिसर्च है वो ये कहती है कि ऐसे बच्चे जब विद द पैसेज ऑफ टाइम बड़े होते हैं तो उनका जो थिंकिंग पैटर्न है, उनका जो ओपिनियन, उनके जो इमोशंस है वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होते। वो वक्त से बहुत ज़्यादा पहले मैच्योर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा समटाइम्स नेगेटिव हो जाते हैं, समटाइम्स वो रूड और बहुत एग्रेसिव बिहेवियर की तरफ भी चले जाते हैं। तो माँ बाप की आपस की लड़ाई में हमेशा नुकसान बच्चों का ही होता है। तो इसलिए भाई हमारे प्लेटफॉर्म से तो मैसेज यही है कि जुड़े रहिए, आपस में रिश्ते जोड़ के रखें, बांध के रखें। घरेलू नाचाकियां होती रहती हैं, उनको इग्नोर करना सीखिए। बेहद शुक्रिया आपका।